नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास साइंस का दोस्तों टॉप 100 वीवीआई प्रश्न दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी एनालिसिस के बाद यह टॉप 100 वीवीआई प्रश्न हम आज के इस वीडियो में शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और यह प्रश्न जो है ना दोस्तों, आपको इस साल 2022 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा इससे, ठीक है। अगर दोस्तों आप विज्ञान में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि 1 से 100 प्रश्न इसमें जो हम करवाएं दोस्तों, काफ़ी एनालिसिस यानी कि हम एनालिसिस करके हम ये 100 प्रश्न सिलेक्ट किए हैं और ये 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और दोस्तों इस प्रश्न में जो भी प्रश्न आएगा उससे रिलेटेड और भी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी को हम साथ साथ में आपको बताते चलेंगे दोस्तों। इससे दोस्तों यह जो 100 प्रश्न हम करवाए हैं, 100 प्रश्न है ना, वो 300 प्रश्नों के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सभी को आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर 100 प्रश्न जो बताए हैं उसको अंत तक देखिए, वीडियो के अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए दोस्तों, अगर आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करना चाहते हैं अपना एग्जाम में, तो ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा सब्जेक्टिव का, साइंस का, सब्जेक्टिव का और भी मैथ का अगर दूसरा वीडियो का देखना चाहते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न का, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें वही प्रश्न करवाएं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, जो 100% आने का चांसेज है। तो जाइए दोस्तों, आप लोग उस वीडियो को भी इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपके भलाई के लिए हम बोल रहे हैं दोस्तों। 40 में से 40 आप ला सकते हैं बस इस वीडियो को देखकर, ठीक है ना, क्योंकि ये 100 प्रश्न जो सिलेक्ट किए हैं पूरा विज्ञान का निचोड़ प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना, जो सबसे वीवीआई प्रश्न है, 100% आने का चांसेज वही करवाया गया है। तो चलिए आज के यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न में पूछे किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो 7 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर 7 से अगर कम रहेगा दोस्तों, तो वह क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, अगर 7 से अधिक होगा, ठीक है, 7 से अधिक होगा, आपको बता दे रहे हैं 7 से अधिक हो गया तो वह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, क्षार, ठीक है। यानी कि अगर 5 रहे, 2 रहे, 3 रहे, ये सब रहेगा तो क्या होगा, हम क्या उसको अगर पीएच वैल्यू अगर 3 रहे, 2 रहे, 5 रहे तो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर 7 से अधिक कहने का मतलब क्या, 8 हो गया, यानी 7.5 भी हो गया, इस तरह का कोई भी वैल्यू दिया रहेगा तो वह क्षार होगा, क्षारीय विलयन होगा, ठीक है। और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से आपको फिक्स है, इसलिए आपको हम पूरे सभी अच्छा तरह से बता दे रहे हैं। उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7 होगा और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय विलयन होगा और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय विलयन होगा। 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा नंबर पूछे कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी दोस्तों। देखिए आपको वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर जो है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको एफ बराबर निकालना कि क्या होगा। तो दोस्तों आपको हम फार्मूला वाला वीडियो अगर फिजिक्स का नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। उसमें फिजिक्स का टोटल फार्मूला आपको बताए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बटा के 2 होता है। तो आर मेरा कितना दिया, 40 दिया, 40 बटा 2 करेंगे तो मेरा कितना कट कर कितना आ गया, मेरा 20 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा कि एलपीजी गैस का पूरा नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए एलपीजी का और सीएनजी का दोनों का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों हम आपको बता दे रहे हैं, दोनों याद रखिएगा। देखिए एलपीजी का जो होता है वह क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। आपको याद रखना है एलपीजी का। और सीएनजी का जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। क्या होता है, कंप्रेस्ड यानी कि कंप्रेस्ड संपीड़ित, नेचुरल यानी प्राकृतिक और गैस, ठीक है। आपको याद रखना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। यानी एक अवतल लेंस दिया है दोस्तों, इसका फोकस दूरी एफ बराबर जो है आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्षमता होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों आपको हम बताएं कि पी बराबर क्या होता है, 100 बटा के एफ। कब, जब सेंटीमीटर में रहेगा तब। तो 100 बटा के एफ लिख लिए, कितना 20 हो जाएगा। इसको काटेगा कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो 5 हो गया, यानी 5 डायोप्टर होगा। और यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पे आपको अवतल लेंस दिया होता है। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, निगेटिव में होता है। तो इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिए, यानी अवतल लेंस का क्षमता निगेटिव होता है और उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है पॉजिटिव होता है। दोनों ये अच्छी तरह से याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। इस वीडियो में हम 100 प्रश्न करवाएंगे ना, ये 100 प्रश्न आपके लिए ना 300 प्रश्न के बराबर होगा, क्योंकि इससे और भी जितने प्रश्न का रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा सभी हम आपको इसमें बताते चलेंगे। तो जैसे बता रहे हैं कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस पूछा जा रहा था, तो इसलिए मेरा क्या हो गया, -5 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, 5वां नंबर। देखिए दोस्तों, सिट्रिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। देखिए सिट्रिक अम्ल पूछा जा रहा है कि किस में पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल जो होता है संतरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों टमाटर में जो होता है कौन सा अम्ल रहता है, आप लोग जो बता रहे हैं ध्यान से सुनते चलिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन होके यानी कॉन्सेंट्रेटेड होके अच्छी तरह से वीडियो देखना है। इसमें जितने भी रिलेटेड प्रश्न सभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो देखिए टमाटर के लिए इसमें कौन सा अम्ल रहता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल रहता है, आपको याद रखना है। सिरका में कौन सा अम्ल रहता है, एसिटिक अम्ल रहता है, और इमली में क्या रहता है, टार्टरिक अम्ल रहता है। ठीक है, आप इसे भी आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। इसमें सिट्रिक अम्ल पूछा जा रहा था, तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, 6ठा नंबर। पूछा जाए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो था वह जो था वन संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा यानी कि इस आंदोलन का प्रणेता थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसमें पूछा गया किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से। अगला प्रश्न आप देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, 100% देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपको पक्का होने वाला है। देखिए पहला नंबर वायु दिया है, तो देखिए हम सभी को बता दे रहे हैं, आपको याद कर लेना है। वायु का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, वायु का कितना होगा, 1 होगा। बर्फ का कितना होगा, तो 1.33 होगा दोस्तों। ठीक है, 1.33। कांच का कितना होता है, तो 1.5 होता है। और हीरा का कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, 2.42 होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक किसका हुआ, हीरा का हुआ ना, तो हीरा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए हम आपको इतना मेहनत से सभी को बता रहे हैं, तो आप भी मेहनत करके, आप समय कम है ना, तो इसलिए समय कम है तो मेहनत करके आप लोग याद कर लीजिए सभी का। जरूरी नहीं कि आपको यही पूछा जाएगा, आपको ये कांच का भी पूछ सकता है, वर्क का पूछ सकता है, वायु का भी पूछ सकता है, तो इसलिए सभी आपको याद कर लिए। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये जो 100 प्रश्न हम आपको इसमें बताएंगे ना, ये 100 प्रश्न आपको 300 प्रश्नों के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, और पूरा आपको विज्ञान एक ही वीडियो में हम आपको प्रिपरेशन करके दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छी तरह से देखिए पूरा वीडियो को, 100 का 100 प्रश्न देख जाइएगा, आपको अंत तक बने रहना इस वीडियो के। ठीक है, और आप लोग जो आंसर जानते होंगे आप लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना, चैट में। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, 8वां नंबर। पूछे कि मानव मादा जनन का तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों, यानी मानव मादा जनन तंत्र का जो भाग कौन नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो दोस्तों यह शुक्रवाहिका हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा था तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 9 नंबर। पूछे कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, यानी वृक्क जो है एक तंत्र का भाग, वो किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क से क्या होता है, मेरा जो है उत्सर्जन होता है। ठीक है ना, तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। काफी ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है कौन सा नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 11 नंबर। पूछे कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। दोस्तों ये काफ़ी आसान सवाल है, बहुत बार हम आपको करवाए हैं, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, तो ये अमीबा जो है अपना भोजन किससे पकड़ता है, तो कुटपाथ द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 12 नंबर। पूछे कि पवन विद्युत जनित पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी पवन विद्युत जनित बनाने यानी कि बिजली उत्पादन करने के लिए जो पवन चक्की होता है दोस्तों, उसमें पवन का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति आवर होगा ना दोस्तों, तभी हम पवन
चक्की को चलाकर बिजली उत्पादित कर सकते हैं या कुछ और काम करा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न में पूछे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। यहाँ से 1 नंबर आपको देखिए हम पक्का करने वाले हैं, ठीक है। पूछे कि नेत्र का जो है किस भाग पर बनता है प्रतिबिंब, तो दोस्तों वह दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टि पटल का है या रेटिना का है, दोनों का आंसर एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नेत्रदान जो किया जाता है, नेत्रदान में किस चीज़ को दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को देते हैं, ठीक है। नेत्रदान में कॉर्निया को देते हैं। और आइरिस जो होता है दोस्तों, आँख का रंग जो होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है, ठीक है। आँख का रंग जो होता है किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर होता है। तो इसे याद रखिएगा दोनों को। 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो गया, 100% पूछा जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। पूछा है कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग होती है। बायोगैस में जो मीथेन का मात्रा होती है दोस्तों कितना होती है, तो 75% होती है। फटाफट आप लोग आंसर जानते होंगे तो कमेंट भी करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 15 नंबर। पूछा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है। धातु पूछ रहा है ना दोस्तों, तो धातु तो पता ही होगा आपको, पारा होता है, ठीक है। क्या होता है, पारा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधातु कहता तो क्या हो जाता, ब्रोमीन हो जाता। अधातु कहता तो ब्रोमीन, लेकिन धातु कहा गया तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न 16 नंबर। पूछा कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यानी राणा प्रताप सागर नाभिकीय संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों वह राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। राणा प्रताप जो है यह राजस्थान में है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए र इसमें भी, र इसमें भी है, यानी ट्रिक लगा सकते हैं रा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे राणा प्रताप कौन सा होगा, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 17 नंबर। पूछा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को कहते हैं। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष अगर हुआ रहता है तो निकट के वस्तु दिखता है, ठीक है ना, और दूर का नहीं दिखता। और यहाँ पे जो हो गया निकट, जब अगर दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर वाला दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा। तो इसलिए मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दूर दृष्टि दोष में दूर वाला वस्तु देख लेगा लेकिन निकट वाला वस्तु को नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला वस्तु को देख लेगा लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखा है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर। पूछा कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। दोस्तों हाइड्रोजन बम कहे या तो सूर्य में जो अभिक्रिया हो रहा है वो कहे दोस्तों, तो दोनों किस पर है, नाभिकीय संलयन पर है, ठीक है ना। दोनों याद रखिएगा। सूर्य में जो होने वाला अभिक्रिया यानी होता है वो कौन होता है, तो नाभिकीय संलयन ही होता है। और हाइड्रोजन बम में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में पूछा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। दोस्तों 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होगा दोस्तों वो कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से दोस्तों, 100% यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद करके रखना है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखिए आप हमारा इस यूट्यूब चैनल पे जीटीएम क्लासेस पर वीडियो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। आपको हम जो टॉप वीवीआई प्रश्न है यानी 100% आने वाला प्रश्न है दोस्तों, वही आपको हम प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसमें, तो आप लोग जाइए हमारे चैनल पे, जीटीएम क्लासेस चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है उसको वीडियो को देखिए और अपना परीक्षा का शानदार तैयारी करिए, ठीक है ना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब हमारे जीटीएम क्लासेस चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा 75% स्टूडेंट जो है सिर्फ वीडियो को देख कर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न मेरा 20वां नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि कार्बन की परमाणु संख्या है। दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। और दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 से लेकर 20 तक आप लोग पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर आपको पक्का होने वाला है। यानी 1 से लेकर 20 तक जो भी परमाणु संख्या है सभी को याद कर लेना है, ठीक है। यानी तत्व का नाम याद कर लेना है, आपका काम है दोस्तों। हम आपको बता रहे हैं वीवीआई है, आपको 1 से 20 तक आपको परीक्षा आते थे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 21 नंबर। पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है दोस्तों कौन है, कोयला है, लकड़ी है, गोबर गैस है, ये सभी है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो होता है ना, जो करोड़ों वर्ष पहले यानी उसका निर्माण बनने में करोड़ों वर्ष लगता है, तो वह जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, पूछा जाए कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय स्रोत यानी कि जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कौन नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो देखिए 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का यानी स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग बायोगैस को बना सकते हैं, ठीक है ना, बार बार बना सकते हैं, तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर, पूछे कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। नरौरा नाभिकीय संयंत्र जो है दोस्तों वह किस राज्य में है, तो दोस्तों वह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और राणा प्रताप आगे हम बताएं तो वह क्या कहाँ था, वह राजस्थान में था, ठीक है, दोनों याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग घर में सूर्य प्लेट होगा, ठीक है ना, तो सूर्य प्लेट जो होता है वह जो बना रहता है वो किस यानी किसका बना होता है, तो वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 25 नंबर, पूछा कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। दोस्तों 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 26 नंबर, पूछा कि नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों नीला थोथा या तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, तो दोस्तों CuSO4 × 5H2 होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग इसी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 27 नंबर, पूछा जाए कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है। दोस्तों पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर, पूछा जाए कि आवर्ती सारणी के शून्य समूह का तत्व है। दोस्तों आवर्त सारणी में जो शून्य समूह यानी कि इनर्ट गैस वाला, ठीक है ना, यानी 18 वर्ग वाला जो है वह जो है तत्व जो है कौन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या क्लोरीन है, तो दोस्तों यह हीलियम होगा, ठीक है। क्या होगा, हीलियम। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीलियम। अगला प्रश्न अब देखते हैं मेरा 29 नंबर, पूछा कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन है, तो वह तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 30 नंबर, पूछा जा रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा, तना द्वारा, फूलों द्वारा, जाइलम द्वारा, तो फूलों द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है, फूलों द्वारा होता है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, जो फूलों में होता है पुंकेसर जो होता है दोस्तों, पुंकेसर जो होता है वह नर जनन भाग होता है, और जायांग जो होता है वह मादा जनन भाग होता है पुष्प का। दोनों याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से भी आपका पक्का होगा। क्या बताएं, पुंकेसर जो हो गया पुरुष जनन भाग है, और जायांग जो हो गया वह मादा जनन भाग है, ठीक है, किसका, फूल का। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 31 नंबर, पूछे कि कांसा किसका मिश्र धातु है। लल्लन टॉप प्रश्न है दोस्तों, भी वही प्रश्न है, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका पक्का रहेगा आपका बोर्ड परीक्षा में। देखिए कांसा पूछा जा रहा है, तो कॉपर और टीन का, इसको हम क्या बोलते हैं, टीन बोलते हैं, तो कॉपर टीन का होता है। और यहाँ पे दोस्तों पिताजी यानी कि पीतल का पूछा जाता है, तो पीतल का जब पूछेगा ना तो कॉपर और क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है, कॉपर जिंक। कब, जब पीतल पूछेगा तब। यहाँ पे कांसा पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पिताजी यानी पिताजी ट्रिक बता रहे हैं, पिताजी तो यानी पी से हो गया पीतल, और ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जिंक, यानी जिंक, तांबा और जिंक जो रहेगा कब, जब पीतल पूछा जाएगा तब। और कांसा पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न अब देखते हैं 32 नंबर, पूछा है कि प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। और सिर्फ अगर प्रतिरोध का पूछता तब ओम होता है, ठीक है ना, सिर्फ प्रतिरोध का पूछता तब ओम होता है, लेकिन वैद्युत प्रतिरोधकता का जो पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, R बराबर रो LYA होता है, ठीक है ना, R बराबर रो LYA, इसे आप याद रखिएगा। ये रो है ना, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 33 नंबर। पूछा है कि निम्न फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। दोस्तों आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है, तो दोस्तों वह अंडाशय बदलता है। क्या बदलता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप 34 नंबर। पूछा है कि कैल्शियम के परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों आपको बार बार हम बोल रहे हैं दोस्तों 1 से लेकर 20 तक आपको याद कर लेना है। तो देखिए कैल्शियम का जो होता है कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 35 नंबर। पूछा कि प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, तो दोस्तों भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना, भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल इतना होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए VVI प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 36 नंबर। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का जो उदाहरण है वो कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधों और पशुओं को कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन हो रहा है ना दोस्तों, तो कोशिका विज्ञान होगा। एकदम आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। अगला प्रश्न अब 38 नंबर पूछा जा रहा है 38 नंबर प्रश्न में कि कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। डायरिया, निमोनिया, मलेरिया या मधुमेह। तो देखिए नहीं दोस्तों, श्वसन तंत्र से संबंधित है पूछा जा रहा है। ठीक है ना, श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निमोनिया। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 39 नंबर। पूछा जाए कि ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो कि परिवहन होता है दोस्तों, वह किसके द्वारा होता है? लश्कर के द्वारा, WBC के द्वारा, RBC के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो RBC के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 40 नंबर। पूछे कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों वो कैसा होता है? तो वो अम्लीय होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। और दोस्तों अगर पूछे धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो वह कि धातु का ऑक्साइड पूछा जाएगा तो वह क्षारीय होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। दोनों याद रखिएगा। 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का आएगा बोर्ड परीक्षा में। देखिए अगला प्रश्न मेरा है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछे कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं, तो आवेश कहते हैं। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको टॉप 100 VVI प्रश्न बताएं दोस्तों। ठीक है, आज के इस वीडियो में। और यह 100 प्रश्न काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों। आपको 1 से लेकर पूरा 100 प्रश्नों तक काफ़ी अच्छा तरह से पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर देखना है और सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको और भी जो क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके साथ साथ में हम आपको डिस्कस करते चल रहे हैं। इसलिए आपको पूरा अच्छी तरह से देखना है और सभी को याद कर लेना है दोस्तों। अगर आप देखते हैं 40 में 40 मार्क्स लाना दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो आपको इसी एक वीडियो में से आपको आ जाएगा दोस्तों। बस पूरा वीडियो को देखिए और कॉन्सेंट्रेटेड होकर जो भी बता रहे हैं सभी को याद कर लेना है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक भी जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 42 नंबर। पूछा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन होता है दोस्तों? सूर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 43 नंबर। पूछा है कि मनुष्य के आहार नाल के अपशोषी अंग है। दोस्तों अपशोषी अंग जो है कौन है? तो अपेंडिक्स है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 44 नंबर। पूछा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों चींटी के अम्ल में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल भी अगर दिया रहेगा तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेथनोइक अम्ल इसका IPAC नाम है। ठीक है ना, फॉर्मिक अम्ल भी याद ये रह सकता है या तो मेथनोइक अम्ल रहेगा, दोनों में से एक ही कोई रहेगा। तो दोनों एक ही होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 45 नंबर। पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग में किया जाता है? 1 नंबर यहाँ से देखिए आपको पक्का हम आपको करवाने वाले हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में जो होता है दोस्तों उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का। तो देखिए अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दूर
दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। मेरा 46 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? दोस्तों ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है कौन है? जैव, मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आप देखते हैं 47 नंबर पूछा कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, यानी सौर सेल जो होता है दोस्तों सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर पूछे कि गोबर गैस एक प्रकार की, दोस्तों गोबर गैस जो है एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है, वायु गैस है, लकड़ी है, चूल्हा है? तो यह एक बायो गैस है। ठीक है ना, आप ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु गैस है। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर पूछा कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों सौर जल तापक का जो उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? जिस दिन बादलों वाला दिन होगा, यानी जिस दिन बादल लगा रहेगा आसमान में दोस्तों लगा रहेगा, तो उस दिन हम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 50 नंबर पूछा जाए कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है कौन है? पवन ऊर्जा, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मी ईंधन होगा, वह जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्यों पूछा जा रहा था अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो जीवाश्मी ईंधन। बाकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी इसको हम लोग बार बार इसको यूज कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 51 नंबर पूछा जा रहा है कि जस्ता का अयस्क है। दोस्तों जस्ता का जो अयस्क होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो देखिए सिनेबार जो है दोस्तों यह किसका अयस्क है? पारा का है, जिंक ब्लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है। बॉक्साइट किसका होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। हेमेटाइट किसका होता है? तो आयरन का होता है। और सिनेबार जो होता है वो Hg का होता है, यानी पारा का होता है। सभी को याद रखना है, 1 नंबर यहाँ से आपको पक्का हो जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, आपको अगर सभी याद रखते हैं तो। देखिए हमारा मेहनत करके आपको जो अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, आपका काम है उसे याद करके एग्जाम तक याद रखें और उसे आंसर करें। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छी तरह से याद करके रखिए। देखिए 52 नंबर प्रश्न पूछा है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 53 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन होता है। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 54 नंबर पूछा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण लिखा गया दोस्तों, कण होगा। ठीक है ना, होते हैं। तो गतिशील कण जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 55 नंबर पूछे कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। दोस्तों रक्त में जो शर्करा का स्तर होता है वो कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरा 56 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 57 नंबर पूछा कि द्विखंडन होता है। दोस्तों द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 58 नंबर पूछा कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है तो वह दर्पण, यानी दोस्तों किसी भी दर्पण का जो है किसी दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो वह दर्पण कैसा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल और समतल अवतल दोनों। तो समतल और अवतल दोनों होगा, उत्तल दोनों होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समतल और उत्तल में जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 59 नंबर पूछा है कि मछली का श्वसनांक है, यानी मछली जो है दोस्तों सांस किससे लेता है? तो वह गिल्स से लेता है, गलफड़ा से। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न
60 नंबर पूछा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों हीरा है। क्या है? हीरा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब 61 नंबर पूछा है कि जूल प्रति कूलम कहलाता है। दोस्तों जूल प्रति कूलम डब्लू बराबर क्या होता है दोस्तों? भी क्यू होता है। और यहाँ पे भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डब्लू बटा के क्यू लिख सकते हैं। और डब्लू का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और क्यू क्या होता है? कूलम होता है। क्यू का यूनिट यानी आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलम। यानी जूल बटा कूलम किसको बराबर हो गया? वोल्ट के बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब मेरा 62 नंबर पूछा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। दोस्तों आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर। और विद्युत शक्ति का वाट होता है। और विद्युत ऊर्जा का जूल होता है। सभी को याद रखना है। 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का पूछा जाएगा आपका बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 63 नंबर। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न अब मेरा 64 नंबर पूछे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अब देखते हैं 65 नंबर पूछा था कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? दोस्तों आपको बताना कि ये जो है ना किसका सामान्य सूत्र है। तो देखिए यह जो होता है अल्कीन का होता है। क्या होता है? अल्कीन का। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी आपको 1 नंबर हम पक्का करा दे रहे हैं आपको। अल्केन का जो होता है क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, और ये हो गया एल्कीन का। और अल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है ना, ये अल्काइन का हो गया, ये एल्केन का हो गया और ये एल्कीन का हो गया। देखिए आपको ट्रिक क्या है, एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। देखिए पहले क्या करना है हमको? 2 जोड़ना है तो जोड़ो। देखिए ट्रिक याद रखना है, जोड़ो हटाओ फिर घटाओ। इस तरह से ट्रिक याद रखना है, जोड़ो हटाओ घटाओ। ठीक है ना, आपको याद रखना है। 1 नंबर यहाँ से पक्का आएगा। पहले हम 2 जोड़ना है, फिर उसको हटा देना है, फिर उसके बाद घटा देना है। इस तरह से ट्रिक लगाकर याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 66 नंबर पूछा कि मानव हृदय घिरा हुआ है। दोस्तों मानव हृदय जो घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 67 नंबर पूछा कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? काफ़ी बार यह आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर पूछा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है दोस्तों कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, श्वेत या उजला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 69 नंबर पूछा है कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों जब कोई वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनंत पर बनेगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरा साइंस का टॉप 50 VVI प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं 2 नंबर वाला प्रश्न, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सब्जेक्टिव प्रश्न का लिंक आपको प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देखिए। मैथ का, साइंस का सभी का आपको दिया हुआ है। ठीक है, लिंक आपका काम है दोस्तों, आपको जाइए मेहनत करिए। उसमें जो टॉप VVI प्रश्न है वही हम आपको करवाएं। 100% आने का चांसेज है बोर्ड परीक्षा में, वही करवाया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाकर देखिए, अभी भी समय आपके पास है, जाकर फटाफट सभी को याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न पूछा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? दोस्तों किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो दोस्तों मक्खी में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मनुष्य में, पक्षी में, ये सभी में हीमोग्लोबिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 71 नंबर पूछे कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? दोस्तों मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो कौन है? तो दोस्तों वह ब्रिक है। क्या है? ब्रिक। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 72 नंबर पूछा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 73 नंबर पूछा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है दोस्तों कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 74 नंबर पूछा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो दोस्तों CaCO4 × 2H2 होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विरंजक चूर्ण का पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा
CaOCl होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण का ये होता है, ठीक है। CaOCl के Cl होता है, ठीक है, हॉल Cl होता है। इस तरह के याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण का होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए VBI है, ठीक है ना। ये होता है जिप्सम का CaSO4 इंटू हाफ 2H2O, ये जिप्सम का होता है और ये विरंजक चूर्ण का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 75 नंबर पूछे कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो दोस्तों 78%, ठीक है। बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन पूछा जाएगा दोस्तों तो लगभग 21% होता है, ठीक है। आप ऑक्सीजन भी याद रखिएगा, नाइट्रोजन भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 76 नंबर पूछा जाए कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। दोस्तों धोने का सोडा का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। क्या होता है, 10H2। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी VBI प्रश्न है दोस्तों। और खाने वाला सोडा का पूछा जाएगा तो NaHCO3 होता है, ठीक है, खाने वाला सोडा का। इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी VBI प्रश्न है। यहाँ से 1 नंबर आपको पक्का, यानी ए पूछे चाहे ए पूछे, पूछना ही पूछना है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न आप 77 नंबर पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। दोस्तों बेकिंग पाउडर जो है एक मिश्रण है। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर जो मिश्रण है वो NaHCO3 इंटू NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है ना। तो यानी कि मिश्रण है दोस्तों, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। काफ़ी VBI प्रश्न भी है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित यौगिक में जो कौन है जो अम्ल है, तो H2SO4 जो होता है वो अम्ल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCl हो गया दोस्तों, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सभी क्या है, अम्ल है दोस्तों। आपको सभी को याद रखना है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसी तरह से HNO3 भी होता है, ये भी अम्ल होता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 79 नंबर में पूछा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ये तो बोगा वाला प्रश्न है दोस्तों, चांदी होगा। सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। 80 नंबर पूछा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है दोस्तों आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 100% ये प्रश्न आने का चांसेज इस साल से, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको टॉप 100 VBI प्रश्न पर बता रहे हैं इस वीडियो में। और ये 100 प्रश्न काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है इस साल के लिए, एकदम VBI टॉप VBI प्रश्न है दोस्तों। 100% इससे आएगा प्रश्न दोस्तों। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जो इस वीडियो में जो 100 प्रश्न हम करवाएंगे सभी को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको 40 में 40 मार्क्स लाने का सपना देखते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और जितना बताएं दोस्तों याद कर लीजिए। 100% आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न पूछा है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 82 नंबर पूछा है कि पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। तो दोस्तों अपवर्तन के कारण जो होता है पानी का भारी बाल्टी जो है गहराई कम मालूम पड़ता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न मेरा 83 नंबर पूछा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो दोस्तों विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, विद्युतमय तार में। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 84 नंबर प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन होता है। दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन का जो नियमों का पालन होता है वह नियमित परावर्तन में पालन होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या है दोस्तों, इस तरह का मेरा जो मिरर है, ठीक है ना, ये मेरा है। तो यहाँ पे जो आता है आपतित किरण जो होता है, अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। और आपतन कोण का मान, अपरावर्तन कोण का मान दोनों बराबर होता है। यही प्रकाश का अपरावर्तन का नियम होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 85 नंबर पूछे किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों किलोवाट घंटा मात्रक विद्युत ऊर्जा का होता है। किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसे याद रखिएगा, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। और ये किसका होता है, तो विद्युत ऊर्जा का होता है। शक्ति मार कर मत चलाइएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है ना, कन्फ्यूज का बहुत होता है इसमें। तो आप लोग सी ऑप्शन मार कर आइएगा, विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न मेरा 86 नंबर, एंड्रोजन क्या है। दोस्तों एंड्रोजन जो है क्या है, तो एक नर हार्मोन है दोस्तों, नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न मेरा 87 नंबर प्रश्न पूछा कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। दोस्तों विद्युत हीटर का बात करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। यानी विद्युत हीटर में जो तार का कुंडली जो प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का होता है। और विद्युत बल्ब में जो कहा जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, टंगस्टन होगा। आप लोग दोनों याद रखिएगा, 1 नंबर यहाँ से भी आपका बोर्ड पे में पक्का आएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 88 नंबर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों नहीं है तो वह जीवधारी हो जाएगा। यह संसाधन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गई, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है लेकिन जीवधारी नहीं है। अगला प्रश्न मेरा 89 नंबर पूछा जाए कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। यह मेरा क्या होता है, दर्पण सूत्र हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए में मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर आपको पूछता लेंस सूत्र पूछता तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा देंगे, सिर्फ यहाँ पे देखिए प्लस जो है यहाँ पे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। कब, जब लेंस का सूत्र पूछेगा तब। यह भी है, v माइनस यू हो जाएगा, ठीक है ना। और यही पूछा जाएगा दर्पण, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, बस यही तो याद रखना है हमको। तो यहाँ पे ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 90 नंबर प्रश्न पूछा जाए कि विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक है। दोस्तों विद्युत धारा का प्रबलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वह जो होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओम किसका होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए तो ओम किसका होता है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करके हमें बताइएगा। ओम किसका मात्रक होता है आपको बताना है, ठीक है ना। तो कमेंट करिएगा, आपका इंतजार रहेगा कमेंट का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न मेरा 91 नंबर प्रश्न में पूछे कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम तर्जनी किस दिशा को संकेत करता है। दोस्तों तर्जनी जो होता है वो किस दिशा को संकेत करता है, यानी धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तर्जनी अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से आप लोग इसे याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 92 नंबर पूछे कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 93 नंबर पूछा कि जरा दृष्टि दोष को उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको हम पहले बताएं कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, और यहाँ पे जरा दृष्टि दोष के लिए पूछा जा रहा है तो यहाँ पे बाइफोकल लेंस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर अबिंदुकता पूछा जाएगा तो वहाँ पे बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, 4 गो में से एक प्रश्न यहाँ पे 100% आपके बोर्ड पे पूछा जाएगा तो जाएगा, ठीक है ना। चारों दोष हम आपको बताएं, उसका उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है वो भी बताएं। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस होता है, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस होता है, और निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, चारों याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 94 नंबर प्रश्न पूछा है कि समतल दर्पण में फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। दोस्तों समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 95 नंबर पूछे कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है, क्यों, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाकर लाने में, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे भी हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, तभी तो मेरा वीडियो जब भी अपलोड करेंगे, लाइव क्लास लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचेगा। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न मेरा 96 नंबर पूछे कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है साइड मिरर में करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। यानी गाड़ी में पीछे के जो वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 97 नंबर अवतल दर्पण है। दोस्तों अवतल दर्पण देखिए इस तरह का अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अवतल दर्पण होगा तो अवतल
उत्तल दर्पण जो होता है अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब उत्तल दर्पण जो होगा अपसारी दर्पण होगा। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 98 नंबर। दोस्तों पूछे कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किस दर्पण के द्वारा जो हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए तो इसको साइड मिरर में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 99 नंबर। पूछा जाए कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु दर्पण को वक्ता केंद्र पर रहती है तो प्रतिबिंब बनेगा। देखिए अवतल दर्पण है, उसमें वक्ता केंद्र पर हम कोई भी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो उसका जो वस्तु प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है ना, जस्ट उसका नीचे बन जाएगा। ठीक है ना, वक्ता केंद्र पर ही। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, अगर हम रखेंगे वक्ता केंद्र पर तो बस वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है ना, आप लोग याद रखें। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न अब मेरा 100वां नंबर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 100 प्रश्न आपको बताएं दोस्तों एक वीडियो में। ठीक है ना, और सभी ललन टॉप प्रश्न 100% आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 100वां नंबर। देखिए यह मेरा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% आने का चांसेज इस साल। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। 200 वाट का एक बल्ब 100 वोल्ट विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों आपको वीआईपी फार्मूला हम याद करवाएं। अगर नहीं याद किए ना दोस्तों, हमारा अगर फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ पे जाकर देखिए। आपको जो है हम पूरा फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला सभी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किए हैं। तो वीआईपी फार्मूला आपको क्या याद करा है दोस्तों? तो पी बराबर जो होता है वो क्या होता है? वी आई होता है। तो देखिए मेरा पी का वैल्यू दिया हुआ कितना? 100 वाट दिया हुआ है। और भी बराबर कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ है। तो आपको आई निकालना है। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, फटाफट पुट करिए। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पी बराबर 200 दिया हुआ है ना दोस्तों, 200 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 200 लिखेंगे और बराबर 100 लिखेंगे और इंटू आई लिखें। तो यहाँ से इसका काटेगा कितना बार? 2 बार में कट गया, यानी आई बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। यानी 2 एम्पियर मेरा आई बराबर विद्युत धारा बराबर आगे प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 100 वीवीआई प्रश्न आपको हम बताएं दोस्तों। काफ़ी मेहनत पर से ये सभी प्रश्न हमको चुने हैं और सभी प्रश्न जो इसमें 100 को करवाए ना, काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है। इस साल के लिए 100% आने का चांसेज है दोस्तों, इसलिए 100 का 100 आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और भी इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न था सभी हम आपको कवर किए हैं। इसमें अगर आप दोस्तों पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखकर सभी को याद कर लेते हैं तो 40 में से 40 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है ना, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 100 प्रश्नों में से कितने का आंसर आपने सही दिया ये भी आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो चलिए आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा सा कमेंट करिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लाएं मोटिवेट होकर। ठीक है ना, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।